हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करेंगे भंभावना मैडम के बारे में। भंभावना मैडम जी के पति पविनाश जी जा चुके हैं अपनी फैमिली से मिलने, अपने मॉम डैड से मिलने, और उस वजह से जो है ना भंभावना जी बेलगाम हो गई हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जब जब पति होते हैं तो थोड़ा सा सिनेरियो अलग होता है, लेकिन पति के जाते ही या पति के नदारत होते ही भंभावना जी से कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनको ऑडियंस बहुत जल्दी पकड़ लेती है। और रिएक्शन चैनल वाले तो बैठे ही हैं ये सब पकड़ने के लिए। तो कल का जो इनका कमेंट सेक्शन था, इनकी खुद की ऑडियंस ने ऐसा भरा था, ऐसा भरा था, सबको भाई अब सिंपैथी होने लग गई है ट्वीटी से। अब ट्वीटी जी जो हैं बहुत ज़्यादा लाउड हैं और बहुत ज़्यादा अजीब सी वो हंसी हंसती हैं। काफ़ी लोगों का कहना है कि उनके कानों में भी चुभती है उनकी हंसी, जो मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे थे लोग। तो जो ट्वीटी जी हैं वो आजकल भंभावना जी के व्लॉग में ज़्यादा नजर आती हैं। क्यों? क्योंकि भंभावना जी को चाहिए कंटेंट, जो अभी उनके पतिदेव कम दे पा रहे हैं क्योंकि पतिदेव बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। तो ट्वीटी जो है ना अब इनकी बहुत ज़्यादा मदद करती रहती हैं हर एक चीज़ में। जब जो पति अविनाश हैं वो चले जाते हैं तो ट्वीटी इनके घर में रुकती भी है ताकि दीदी की हेल्प हो सके, दीदी को कोई प्रॉब्लम आए तो वो खड़ी रह सके अपना घर में ताला कुंडी बजाकर, और वो यहाँ पर आती हैं, रहती हैं, इनकी सब तरह से हेल्प कर रही हैं। इनको शॉपिंग जाना होता है तो ट्वीटी साथ होती हैं, जहाँ भी कुछ भी करना होता है तो पूरे ज़ोर तोड़ से जो ट्वीटी हैं उनको हेल्प कर रही हैं। रील्स वगैरह भी काफ़ी कुछ बनवा रही हैं इनके संग में। तो देखो, ज़रूरत है यहाँ पर, भंभावना जी को भी ज़रूरत है और वहाँ से ट्वीटी को भी फ़ायदा ही है क्योंकि अब उनका चैनल भी चल रहा है और उनको एक अच्छा बेस मिल गया है। वैसे भी मिल जाता क्योंकि वो एक्ट्रेस हैं, लेकिन हाँ ये है कि भंभावना मैडम के व्लॉग में आने के बाद से भंभावना मैडम की ऑडियंस ने भी उनको पसंद करना स्टार्ट किया है। और अब इतना पसंद करना स्टार्ट किया है कि भंभावना जी अगर ट्वीटी के साथ गलत तरीके से पेश आती हैं तो जो ऑडियंस है वो उनको कॉल आउट करती है। तो एक्चुअली जो है ना हमारी भंभावना मैडम, उनको दूसरों में कमियां ढूंढना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर उनकी कमी कोई ढूंढ दे तो वो ये बोलती हैं कि ऐसा कॉमेंट मत करना, वैसा कॉमेंट मत करना, मेरी तबीयत खराब है, इसको कंसिडर कर लेना, और प्लीज़ आपको मेरी बातों का कुछ बुरा लग रहा हो या मेरी कुछ बातें अच्छी नहीं भी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट मत करना। तो मैडम दूसरों से तो ये उम्मीद लगाती हैं, कमेंट करने वालों से अपील करती हैं, लेकिन खुद जो वो कमेंट करती हैं दूसरों के हर एक चीज़ में, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो बोलना हो, चाहे वो चीखना चिल्लाना हो, चाहे उसका बिहेवियर हो, और चाहे खाना पीना, मतलब आप हर चीज़ में किसी को टोक सकते हो, हर एक चीज़ के लिए कॉल आउट कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट किसी के खाने पीने पर तो इंसान को टोक नहीं लगानी चाहिए। ये बेसिक जो एथिक्स होते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो वही पूरे कमेंट सेक्शन वालों ने जो है इनको समझाया है। एक्चुअली ये है डाइट पर, तो ये जो है ना नहीं खाती हैं और ये बताती हैं कि मैं ये नहीं खाती, वो मत खा, ये नहीं खाती हूँ, वो नहीं खाती हूँ, ये मेरे सामने से ले जाओ, वो ऐसा कर दो। अभी इन्होंने एक दिन चीट डे किया हुआ था तो काफ़ी कुछ इन्होंने खाया था उस दिन। तो वैसे ये ज़्यादातर नहीं खाती, अभी ये पोहे पर और ये मतलब उस तरीके का ही खाना प्रेफर कर रही हैं जो इनके वेट मतलब को बढ़ाए नहीं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो जो है ना कल इनके घर में ट्वीटी रुकी हुई थी रात को, क्योंकि अविनाश अपनी फैमिली से, अपने परिवारजनों से मिलने गए थे। तो ट्वीटी इनके घर में होम स्टे, जो नाइट स्टे है वो किया, और सुबह उठकर पराठे ट्वीटी और जो जुड़िया हैं वो मिलकर बना रही थी पराठे। और पराठे जो है ट्वीटी को नहीं पता होगा कि जो जुड़िया है वो कितने बड़े बनाती है, तो जुड़िया ने बड़े बड़े 2 पराठे बनाकर दे दिए क्योंकि ट्वीटी ने कहा था हम 2 खाएंगे। अब जब वो 2 पराठे बने तो ट्वीटी ने एक के ऊपर एक पराठे रखे और उसके बीच में उसने मक्खन या कुछ ऐसा रख दिया था, मक्खन था, मक्खन की टिक्की रख दी होगी। तो वो लेकर आती है भंभावना जी के रूम में, जहाँ साथ में बैठकर सब नाश्ता करने वाले थे। तो जो जुड़िया है उसने अपने लिए 1 पराठा बनाया था और ट्वीटी ने 2 बनाए थे। अब भंभावना जी को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है कि कोई जो बंदा है मेरे घर में जो रुका हुआ है, जो मेरी हेल्प के लिए आया हुआ है, वो मेरे घर के 2 पराठे कैसे खा लेगा। मतलब उनकी बातों से ऐसे ही फील आ रहा था मुझे कि 2 पराठे कैसे खा लेगा। तो वो 2 पराठे इन्होंने कहा कि पहले तो ये ऐसे बोलने लगी कि मुझे दिखाया 1 है, देखो कितनी चालाक है, देखो कितनी चालाक है, मुझे 1 पराठा दिखाया है लेकिन ये शायद 2 हैं, ये दिखा कुछ रही है, खा कुछ रही है। मतलब मैडम कि आप देखना लैंग्वेज जाकर उस ब्लॉग में। तो फिर ये उसका पराठा खोल कर देखती हैं और वहाँ वो देखती हैं कि बहुत ज़्यादा भर भर के जो है मक्खन डाला हुआ है। तो वो उसके लिए भी उसको चिल्लाने लगती हैं। जैसे ही वो रूम में आती है तो उससे पूछती है कि ये कितने पराठे थे, 1 था या 2 था, और फिर मक्खन वगैरह को बोलती हैं। तो स्वीटी का वहाँ मुंह उतर जाता है और फिर वो सफाइयाँ देने लगती है। भाई लड़की, क्यों सफाई देना है तुमको? तुम बोलो कि भाई मैं खा लेती हूँ, मैं खा सकती हूँ, मैं खाऊंगी, है ना। जिस हिसाब से ये हर एक व्लॉग में उसको ना शेड करती रहती हैं कि ये ज़्यादा खा लेती है, ज़्यादा खा लेती है, फिर बोलती है कि हाय दीदी बहुत खा लिया, दीदी दीदी दीदी। तो ठीक है भाई, ठीक है, बचपना है उसके अंदर। जैसे आप बोलती हो ना कि मेरा बचपना नहीं गया है, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है मेरे बचपने से, तो वैसे ही आपको भी तो प्रॉब्लम हो रही है ना फिर ट्वीटी के बचपने से। जब आपका बचपना लोग हैंडल नहीं कर पाते और आपको कॉल आउट करते हैं तो आपको बुरा लगता है, लेकिन सेम आप अपने से उम्र में कहीं ज़्यादा छोटी लड़की के बचपने को बार बार कॉल आउट करती हो, तब आपको सही लगता है।
ये भाई दोगला जो है ना आपका व्यक्तित्व, वो नहीं हमें अच्छा लगता। तो इन्होंने बहुत भर-भर कर उसको बोला कि ये इतना खाएगी, ये मतलब ठीक है हेल्थ कॉन्शियस हो आप, तो दूसरे को मत करो ना, दूसरे को नहीं करना है। और अगर वो बचकान हरकतें कर रही है तो फिर ये सोचो ना कि मेरी जैसी तो है, मेरे जैसी ही है। दिन रात भाई उसके चिल्लाने चीखने, रंगोली से लेकर हर एक चीज। पीटी आई थी तो मैंने सोचा था कुछ कमाल कर देगी, पर इसने तो कोई कमाल नहीं किया, मतलब रंगोली का भी मजाक। भाई मैडम आपसे नहीं होता तो आप दूसरों से उम्मीद क्यों लगाते हो? इनके हमेशा का ही ये है, जब कोई नहीं होता है तब ये पति पत्नी मिलकर सब कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई होता है, अगर इनकी हेयर ड्रेसर भी आ जाती है, जो इनकी हेयर स्टाइलिस्ट है वो आ जाती है, तो ये उससे भी रंगोली बनवा लेती हैं, ये ट्वीटी से भी रंगोली बनवा लेती हैं। और खाने पीने को लेकर और इन चीज़ों को लेकर इनका रहता ही है। इनके जो पतिदेव हैं बहुत तारीफ करते हैं इनके खाने की, लेकिन कभी कभी वो भी बोल देते हैं कि ऐसा है वैसा है। अभी एक दिन मैंने देखा था कि जो इनके संग काम करते हैं, इनके पतिदेव पविनाश के संग एक बंदा काम करता है, जिससे जो है ना इनकी दो टूक लड़ाई होती है, क्योंकि जितना जवाब ये उसको देती हैं वो ना इनको जैसे को तैसा लौटा कर दे देता है, तो उसके साथ इनका घमासान होता है। उसके संग अभी ये एक्टिंग क्लासेस वगैरह भी गई थी, नाम मैं उसका नहीं ले रही हूँ, आप लोग समझ जाओ मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो उसके साथ भी सेम है इनका, ये खाना वगैरह बनाती हैं, मैगी बनाती हैं, तो ये पहुँच जाती हैं, इनका तो कंटेंट है वो। तो ये जो है मैगी वगैरह बनाकर लेकर गई होंगी, तो अविनाश जी बहुत ज़्यादा तारीफ करने लग गए, एज इट इज़ जैसा वो कैमरे पर करते हैं। हर एक चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर वो अतिशयोक्ति में करते ही हैं। उसी वक्त जो है इन्होंने, इनके जो को राइटर हैं, उन्होंने बोल दिया कि भाई मीठा मीठा लग रहा है कि खट्टा खट्टा लग रहा है, कुछ टमाटर की वजह से। तो वहाँ पर जो पविनाश है उसका चेहरा उतर जाता है, और फिर पविनाश बोलता है कि अब इसने बोल दिया तो मुझे भी लगने लगा। क्यों भाई, तुम्हारी स्वाद ग्रंथियाँ दूसरों के हिसाब से काम कर रही हैं? तो ये लोग सब कुछ फेक दिखाने की कोशिश करते हैं, और यही सब चीज़ें ये सबके साथ करती हैं, तो हर कोई नहीं झेलता इनकी चीज़ें। कुछ लोग इनको वापस दे देते हैं और कुछ लोग इनसे कटना पसंद करते हैं, कटना ही पसंद करते हैं। और फिर ये क्या करती हैं, ये सामने वाले को शेड करती हैं। जैसे कि कश्मीरा को लेकर हमेशा ये शेड करेंगी, जबकि कश्मीरा के साथ इनका बॉन्ड ठीक था। बिग बॉस के बाद भी एक व्लॉग अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो अभिषेक हैं, उनके हस्बैंड कश्मीरा के, वो फ़ोन पर इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे और ये उनसे अकड़ कर बात कर रही थी। उसके बाद ये उनके घर पहुँच गई और वो कॉफ़ी लाटे वगैरह क्या था वो, कॉफ़ी मेट करके कुछ था, उसका आधे से ज़्यादा डब्बा ये उड़ेल कर अपने उसमें ले आई थी। वो नाराज़ हो रही थी कि इतना भी मत ले जाओ, इतना भी मत ले जाओ, क्योंकि मेरे पास स्टॉक नहीं है, बट ये उड़ेल कर ले आई थी। तो बदतमीज़ियाँ इनके साइड से होती हैं और फिर ये बताती हैं कि सामने वाला ख़राब है ना? तो ये जो भी करती हैं वो हँसी मज़ाक में निकलना चाहिए, बाकी सारी चीज़ों को आपको दिल पर नहीं लेना चाहिए। तो ये जो खाने-पीने को लेकर बहुत ज़्यादा टोकती हैं ना, तो उसको लेकर बहुत लोगों ने कमेंट ये भी किया था कि ये ना जो पविनाश का कज़न ब्रदर आया करता था, जो अब नहीं दिखाई देता है, तो उसको लेकर भी ऐसे ही करती थी, कभी कॉफ़ी को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर उसको इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट ये बंदी करती थी कि उसने आना ही छोड़ दिया, ऐसा लोग नीचे कमेंट में लिख रहे थे। लेकिन मैंने कुछ व्लॉग्स पहले मैंने सुना था भावना जी के मुँह से ही कि वो किसी प्रोजेक्ट में है या पता नहीं गाँव चला गया है, वहाँ गया है। किसी ने लिखा था कमेंट में कि वो प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन भावना जी के शब्द ये थे कि वो गाँव चला गया है, ऐसा कुछ था। तो इस तरीके से घुमा-फिरा कर बातें फिर बताती हैं, क्योंकि भाई अपनी ही कमी कहाँ तक बताएँगी। तो चलिए कुछ कमेंट्स जो इनके ही कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं, इनकी ही ऑडियंस ने किए हैं, वो आज मैं पढ़कर सुनाने वाली हूँ और स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी। किसी ने लिखा है, प्लीज़ ट्वीटी का हर टाइम मज़ाक मत बनाया करो, यू मेक फन ऑफ एवरीथिंग शी डज़। कल के व्लॉग में कार में उसे हर्ट हुआ, उसका फेस से पता चल रहा था। एक्चुअली कार नहीं, कार के बाहर भी जब उसने हेयर्स अपने ओपन किए थे और वो कुछ बोल रही थी, तो इन्होंने पोल पट्टी खोलकर बोला कि ये बताना चाह रही है कि मैंने बाल खोल लिए हैं, तो इसलिए अब मैं उतनी अच्छी नहीं लग रही, वरना मैं बहुत अच्छी दिखती। तो उसको मतलब शेड ही करना, अपने से नीचे ही गिराना, और ये इनका हमेशा का रहा है। पहले ये वैसे कपड़े पहनती थी जैसे होते हैं ना ओवरसाइज्ड और उस तरीके के, जब तक इनका वेट ज़्यादा था, और ये दूसरों के कपड़ों को ट्रोल करती थी, दूसरों के कपड़ों को बोलती थी कि लोग कैसे पहन कर निकल जाते हैं, लोग कैसे ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अब इनका वेट लॉस हो गया तो ये सेम चीज़ करने लगी, तो वो सही हो गया क्योंकि मैडम का वेट लॉस हुआ है। हद है भाई। किसी और ने कमेंट किया है, इट इज़ नॉट फेयर ऑफ संभावना, वाई शी ऑलवेज पिन पॉइंट embarrassing Tweety and Julia for having their normal meal. It's not good manners for pinpointing someone for their eating habit. किसी और ने कमेंट किया है, बार बार उसका मजाक मत बनाया करो, वो प्यारी बच्ची है, उसको भी बुरा लगता है, बट इट जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, वो कुछ नहीं बोलती सैम को, मजाक हद तक ही अच्छा लगता है। किसी और ने कमेंट किया है, किसी का खाना नहीं टोकना चाहिए, बड़े बुढ़े भी बोलते हैं। किसी और ने कमेंट किया है, वाई चेकिंग व्हेन यू फीडिंग द गेस्ट। किसी और ने कमेंट किया है, सैम प्लीज़ किसी को खाने के लिए नहीं रोकते हैं, ट्वीटी को भूख लगी है तो उसे खाने दो, आप तो बेचारी के पराठे काउंट कर रहे हो कि वो कितना खा रही है, बटर के लिए भी उसे बार बार बोल रहे हो कि कितना बटर ले लिया है, इट्स नॉट गुड। किसी और ने कमेंट किया है, ट्वीटी यू ईट विदाउट गिल्ट, नो वन शुड क्वेश्चन अबाउट हाउ मैनी, इट्स नॉट गुड।
किसी और ने कमेंट किया है मजाक नहीं करना चाहिए किसी के खाने पर, मजाक में भी वन शुड नेवर काउंट। किसी और ने कमेंट किया है कभी कभी मुझे भी लगता है कि कहीं ट्वीटी सैम की बातों का बुरा तो मान जाती होगी। किसी और ने कमेंट किया है ये क्यों खा रहे हो, वो क्यों खा रहे हो, इतना एहसान दिखा के क्यों खिलाते हैं। किसी और ने कमेंट किया है खाने पे तो सच में किसी को नहीं टोकना चाहिए, ये तो 2 खा रही है, लोग 4 खाते हैं तब आप क्या सोचोगे। किसी और ने कमेंट किया है आप हर टाइम खाने के लिए बोलते हो कि कितना खा रहा है एंड ऑल, प्लीज लेट देम ईट इन पीस और जस्ट इनवाइट देम। मुझे लग रहा है ये लिखना चाह रहे थे और जस्ट नॉट इनवाइट देम। किसी और ने कमेंट किया है हाँ खाना खाते टाइम नहीं टोकना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, एक्चुअली आई फील इट्स बैड मैनर्स। आप डाइट पे हो पर ट्वीटी को ऐसा मत बोलो प्लीज़। आई वुड रिक्वेस्ट भंभावना मैम नॉट टू डू ऑल दिस विद ड्यू रिस्पेक्ट। बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है सामने वाले को। किसी और ने कमेंट किया है प्लीज़ ट्वीटी को खाने दो आराम से, उसको इतना खाने के लिए मत टोको प्लीज़। बेशक आप मजाक में बोलते हो बट उसको एम्बैरेसिंग लगता है, ट्वीटी को एक्सप्लेन करना पड़ता है। जुड़िया भी तो 3 पराठे खा रही है, आप डाइट पर हो तो वो नहीं ना है, उनको नीड है, प्लीज़ ट्वीटी को आराम से खाने दो, हर चीज़ में मजाक सही नहीं लगता है। किसी और ने कमेंट किया है आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ ट्वीटी को खाने दो, कभी खाते को टोकना नहीं चाहिए। किसी और ने कमेंट किया है हाय भंभावना डियर, किसी को खाने के लिए नहीं टोकते हैं, इंसान उतना ही खाता है जितनी उसकी भूख होती है और किसी के प्लेट का खाना चेक करना बहुत बुरी बात है। और हाँ 2 पराठे कोई बड़ी बात नहीं है, अ पार्ट ऑफ दिस वी लव योर व्लॉग। एक और कमेंट है 2 पराठा खाना कौन सी बड़ी बात है, मैं 4 खा लूँ। किसी और ने कमेंट किया है रिस्पेक्ट पीपल हु आर नियर यू, नॉट एवरी टाइम एक्सपेक्ट यू बीइंग नेचुरल विल अलाउ अदर्स टू बी ओके। Have slight patience with people or don't have them around you at all if their existence bug you. I truly love you and this is just a friendly advice. किसी और ने कमेंट किया है इतनी भी इरिटेटिंग नहीं है ट्वीटी, सैम कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग करती है, वो कितने प्यार से दीदी दीदी करके बताती है सब, जब सैम बोलती रहती है तब कुछ नहीं, बहुत बार वो खुद इरिटेटिंग लगती है। तो ये थे सारे कमेंट्स जो कि भंभावना मैडम जी के इस ब्लॉग के नीचे थे। आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।